Hello friends, good morning. Welcome back to my channel. I hope all of you are doing good. So जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था that we have planned a trip suddenly all of a sudden रात के 8:30-9 बजे अराउंड कि हमें इटावा के वहाँ पे जाना है. तो कहाँ क्या वो तो you will find it out today. But the question was that there were two helmets. One was definitely for me, and who is going to join me, right? The other one. So here I introduce my elder son. He is Pranjal. You have seen it in one of my videos in the trip to Jaisalmer. So he is Mr. Kabla. So he is going to be my pillion today. So once I'm on the saddle, we'll talk to you later. फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद अराउंड लग जाएगा 10-11 11:30 तक बज जाएगा. अगर उठते रखते जाएँ तो 11 11:30 बज जाएगा. And so once we reach there, we'll talk further. Thank you. Have a good day. सो फ्रेंड्स, हम घर से चले थे अराउंड 4:50 AM एंड देन वी वेंट टू द पेट्रोल पंप टू फ्यूल अप द बाइक. बाइक फुल करने के बाद उसके बाद फिर हम निकले वहाँ से स्ट्रेट नोएडा, ग्रेटर नोएडा के रास्ते आते हुए यमुना एक्सप्रेस वे. नाउ द एंटायर थिंग वाज फुल इन डार्क, सो एज सच हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि अंधेरे में हम क्या ही रिकॉर्ड करते, तो इट डजंट मेक एनी सेंस. सो अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 7 और जेवर टोल प्लाज़ा क्रॉस हो चुका है. तो हमने पूरा इकट्ठे टोल कटवा लिया यहाँ पे. सो बाइक के लिए द प्राइस इज़ 205 रुपीज़. सो ये पूरा एंटायर यमुना एक्सप्रेस वे इज़ 205 रुपीज़ विच कनेक्ट्स फ्रॉम नोएडा, फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू आगरा. प्लान अभी ये है कि एज़ पर गूगल मैप जैसे वो बता रहे हैं कि वी विल टेक आफ्टर यमुना एक्सप्रेस वे, देन वी विल टेक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और फिर हम देखेंगे. ठंड बहुत है, लग रही है ठंड, खासकर मेरे हाथों में. वाई? बिकॉज दिस इज़ नॉट विंटर ग्लव्स, दिस इज़ जस्ट एक वाइट एरा का एक नॉर्मल ग्लव्स है. तो ठंड तो लग रही है. सो देखते हैं अब नेक्स्ट ट्रिप जब भी प्लान करेंगे ठंड में, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड, अदरवाइज प्रॉब्लम है इन ऑर्डर टू राइड. वेल, एज फार एज फॉग इज़ कंसर्न्ड, बीच बीच में इन पैचेस, क्योंकि शुरू में हम जब स्टार्ट किए थे तब हालांकि इट वाज वेरी डार्क बट इतना फॉगी नहीं था वहाँ पे, बिकॉज इट वाज सिटी. बट नाउ यहाँ पे जब हम यमुना एक्सप्रेस वे में आए, अभी बीच बीच में आपको भी दिखेगा इन पैचेस समवेयर यू विल सी सम fog. That's because of the open field and because of the village area, इस वजह से. बट हाँ, ठंड तो है. और मैंने अभी भी देखिए फॉग लैम्प ऑन किया हुआ है, तो ये आई थिंक और थोड़ा सा देखते हैं, और थोड़ा सा जैसे ही फॉग, क्योंकि बीच बीच में ना काफ़ी डेंस फॉग पैचेस आ रहा है. रास्ता ऑलमोस्ट सुनसान, आज सच कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, इक्का दुक्का कोई मिल रहा है. हल्की हल्की भूख लगना स्टार्ट हुआ है, तो हम एज पर द प्लान हम रुकेंगे सीधा मथुरा के, जो मथुरा वाला टोल है वहाँ पे हम रुकेंगे. वहाँ जो पब्लिक कन्वीनियंस के लिए जो बना गया है, जो भी है ढाबा, फूड रेस्टोरेंट, विल स्टॉप देयर एंड देन विल हैव आवर ब्रेकफास्ट ओवर देयर. तब तक आप इस सुंदर नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए. थैंक यू. सो हाई फ्रेंड्स, वन थिंग विच आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल इज़ दैट आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी लंबे अरसे से कोई ट्रिप का वीडियो आया नहीं था. लास्ट जो आया था वो दिवाली से पहले वाला था. इट्स बिन कपल ऑफ वीक्स नाउ. वो जो मैंने एक छोटा सा ट्रिप किया था फ्रॉम नोएडा टू हरिद्वार, चिला डैम वाला, वो वीडियो है यूट्यूब पे. प्लीज़ गो इन टू माई चैनल एंड विजिट दैट एंड सी दैट. बट उसके बाद कोई वीडियो ऐसा हुआ नहीं था. बीच में सोचा था एक छोटा सा ट्रिप करेंगे करके 100-150 किलोमीटर्स, बट वो नहीं हो पाया था.
बिकॉज कुछ टाइम से खासकर लास्ट वीक आई वॉज नॉट डूइंग वेल एट ऑल। हुआ तो ये था कि आफ्टर दिवाली थोड़ा सा तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा था, एंड देन लास्ट वीक संडे को मैं सोचा था कुछ करूँगा करके, बट संडे से ही मेरा तबीयत ख़राब होना चालू हुआ। फिर मंडे को बुखार उखार आ गया था, एंड मैं ऑफिस भी ठीक से नहीं कर पाया था। बट या थैंक यू ऑल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेटिंग। विल ट्राई टू सी दैट छोटा छोटा ट्रिप करता रहूँ और आप लोगों से बातें करता रहूँ। अभी वक्त चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। यहाँ पे छोटा क्या, करीबन 45 मिनट्स 1 घंटा लग ही जाता है। भूख लग रही है, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते जर्नी को फिर आगे बढ़ाते हैं। तब तक चलिए मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग भी चाय वाय पीजिए। सो गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। चाय पीते फिर ये जो स्पॉट है इसकी भी एक खासियत है। लास्ट टाइम जब हम चित्रकूट वाला ट्रिप किए थे, तो जो मेरे कलीग था, जो फ्रेंड था आचार्य उड़ीसा से, उसके साथ जब हमने चित्रकूट वाला ट्रिप किए थे, तो उसके साथ जब हम आए थे तो यहीं पे खाए थे, यहीं पे रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए तभी, और यहीं पे बाइक पार्क किया था। खासियत ये है कि यहाँ पे जब हम बाइक पार्क करेंगे और अंदर जाएंगे कुछ खाने के लिए, तो जहाँ बैठेंगे वहाँ से वो हमें दिखेगा बाइक अपना। ये था वजह। सो आज भी वही स्पॉट मिला है, बट हाँ आचार्य को मिस कर रहे। So after having breakfast, it's now time to rev the engine again. So after fueling up ourselves, it's now time to resume our journey. The total distance from Noida to Itawa Safari Park is around 305-7 odd kilometers. अभी हमने मैप लगा लिया है ताकि the reason to mount map is to activate map is to get that feeling that when you see that number, आप राइड कर रहे हो और आप नंबर्स देख रहे हो साथ में कि और कितना डिस्टेंस बचा है कवर करने को। सो यू pull the throttle accordingly, then you twist the throttle accordingly, और फिर वो मज़ा आता है। फिर टाइम टू टाइम हाउ डू यू स्ट्रैटेजी योर ट्रिप। वो ट्रिप स्ट्रैटेजी के लिए वो नंबर एक सामने डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है कि हाउ मच डिस्टेंस लेफ्ट, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, सो दैट अकॉर्डिंगली यू मेंटेन द स्पीड and accordingly you take breaks. Otherwise the road from Noida to Itawa is pretty straight. I mean इतना ज़्यादा मैप वैप की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार घर से बैठ के आप गूगल मैप ऑन करो, आप रूट डालो उस पर, आप एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देयर आर 2 ऑप्शंस, इधर आप यमुना एक्सप्रेस वे से ही आप NH19 का कट ले लो कानपुर वाला, एंड यू टेक दैट रोड। द अदर वन इज यू टेक लखनऊ एक्सप्रेस वे आफ्टर यमुना एक्सप्रेस वे, एंड देन यू टेक इटावा वाला कट। तो इट्स वेरी स्ट्रेट। बट ये जो मैप लगाना इट्स द ओनली थिंग कि आपको ना वो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है, एक बेनिफिट मिलता है टू स्ट्रैटेजी योर ट्रिप प्रॉपर्ली। सो ब्रेकफास्ट पे हमें अराउंड 45 मिनट्स लग गए, एंड आफ्टर दैट अभी हम चल पड़े हैं यहाँ से। तो ये इट्स गुड टू सी दिस सनराइज। ठंड तो काफ़ी लग रही थी हमें, और पीछे बैठे नील प्रांजल को भी काफ़ी ठंड लग रहा था, ही वाज सेइंग। तो थैंक यू सूर्य देवता, फाइनली आपके दर्शन हुए।
फाइनली यमुना एक्सप्रेस वे ख़त्म। ये जो रोड है ये आगरा इनर रिंग रोड है और ये उसी का टोल है। दिस रोड कनेक्ट्स फ्रॉम यमुना एक्सप्रेस वे टू द आगरा सिटी। जिनको ताजमहल के लिए जाना है वो यहाँ से स्ट्रेट निकल जाएंगे टूवर्ड्स द आगरा सिटी, और बट हम लखनऊ एक्सप्रेस वे लेंगे, सो आगे से कट आएगी टूवर्ड्स द लेफ़्ट, हम लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरफ चलेंगे। सिंस हम बाइक में थे तो हमें कोई टोल देना नहीं पड़ा यहाँ पे, क्योंकि स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज में 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टोल। ये एक्सप्रेस वे जो है दिस इज़ वेरी बटरी स्मूथ, मुझे बिल्कुल भी शिवरिंग नहीं महसूस हो रहा था। आई मीन थैंक्स टू द बाइक एज वेल। ये जो बाइक का जो इंजन का जो रिफाइनमेंट है दिस इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। कभी कभी तो एहसास हो रहा था कि पता नहीं मैं इलेक्ट्रिक बाइक तो नहीं चला रहा हूँ। तो घर से निकले हुए अप्रॉक्स 270 किलोमीटर्स हो चुका है। इट्स 269.4। So 3 kilometers more to go and then we'll take an exit to merge with National Highway 19. ये है इटावा और 1 किलोमीटर के बाद इसका कट आएगा। एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम दिखा रहा है 10:40। सो ये क्रॉस करने के बाद विल टेक सम अनदर छोटा सा ब्रेक। So finally we have taken the exit to Itawa. Now this road will connect to National Highway 19. From here it's showing 30 minutes, 35 minutes approx, 40 minutes overall. पर्ची कहाँ पर होगी? हाँ तो है कोई? दे। टाइम हो रहे हैं सुबह के 10 और घर से चले हुए हमें 278 किलोमीटर्स हो चुका है, 278। गुड। ये तो छोड़ो, बाद में देखते हैं। नहीं है यहाँ कोई, बेकार लेट हो जाएगा, आते वक्त करेंगे।
अभी बज रहा है सुबह के 10:10, तो और आधा घंटा टाइम लगेगा, यानी 10:40-45 तक हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। मैं सोच रहा था कि पेट्रोल फ्यूल अप कर लूं गाड़ी को अभी, तो लौटते वक्त ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे और आ जाएंगे, क्योंकि आज ही लौटना है। बट देन इट्स ओके, क्योंकि पेट्रोल पंप यहाँ पे है, मिलेगा। सो लौटते वक्त ही एकदम सीधा फ्यूल अप करेंगे, तो इससे माइलेज का भी पता चल जाएगा कम्प्लीटली। हालांकि मुझे तो पता है ये 35 माइलेज दिखा रहा है। देखो मैं ना आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस पे MID में क्या शो हो रहा है। MID में अभी दिखाएगा आपको 35-36 ही दिखाएगा। देखिए, ये देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 7475 अप्रॉक्स। ये देखो 35। ये देखो एवरेज ट्रिप ए का एवरेज है 35 है एवरेज। रेंज कितना दिखा रहा है? तो अभी जितना पेट्रोल है ये 250 किलोमीटर चल जाएगा। अगर 250 नहीं तो कम से कम 200 तो चल ही जाएगा। दैट्स इनफ, बहुत तेल है। वेल किसी दिन जाना है इसी बाइक से, कोलकाता करना है। नोएडा से कोलकाता इज अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर। तो करना है एक दिन, देखते हैं कब कर पाते हैं। क्या ले जा रही है? ये रोड भी बहुत मक्खन है, अल्टीमेट। मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इंजन ऑन है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। सही बोल रहा हूँ। मतलब आई डोंट नो वेदर इट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ब्लैक ब्यूटी, प्रोबेबली यस। आई मीन द इंजन इज सो रिफाइंड, सो फाइन ट्यून्ड। बट नहीं है, कुछ नहीं है, हाईवे में गाड़ी चला रहा है। ये तो उल्टे साइड से ही आ रहा है। ये ऐसे ही है। तो बस अभी और 15 मिनट 15 मिनट्स एंड 10 किलोमीटर बचा है बस। तो बस पहुंच गए हम द लायन सफारी, और कुछ ही मिनटों में हम आप लोगों को दिखाएंगे द लायन सफारी पार्क। सुना है काफ़ी अच्छा है, इट्स गुड प्लेस फॉर डे आउट विद फैमिली।
इसके बाद आगे करीबन 2-2.5 किलोमीटर के बाद यू टर्न लेना है एंड देन थोड़ा सा हल्का सा कट लेके द पार्क शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अभी देखते हैं। So I think we are almost there. So almost 305-6 किलोमीटर हो चुका है घर से चले हुए। So 306 किलोमीटर के आसपास है ये। दिख गया? ये रहा इटावा सफारी पार्क। बस अभी यू टर्न लेना है। So we are about to reach. बस पहुंच गए अभी। वाह, फाइनली 305 किलोमीटर की दूरी हमने ख़त्म कर ली और अभी कितना 10:30 बज रहा है, 10:33 एंड हियर वी आर। टिकट ये कुछ ऐसे दिखता है। फाइनली वी हैव रिच्ड। दिस इज़ द सफारी पार्क। ये लायन का कलर थोड़ा सा फीका हो रहा है बट ठीक है। ये दिस इज़ द मेन गेट, हाउ इट लुक्स लाइक। ये पार्क का मेन गेट एंट्री है। यहाँ पे इसके पास ही यहाँ पे आपका टिकट काउंटर मिल जाएगा। टिकट प्राइस कुछ ऐसा है। फॉर एडल्ट्स इट्स 200 रुपीज़ एंड फॉर किड्स टिल द एज ऑफ 12 ईयर्स इट्स 50 रुपीज़। तो हमने 250 रुपये का टिकट लिया और हमने बाइक एंट्री कर लिया। आगे पार्किंग जोन है, वहाँ पे जाके हमने अपनी बाइक को खड़ी कर दी। फ्रेंड्स, इस पार्क में बेसिक फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। So as soon as we entered, the security man at the very entry gate, where I was inquiring for the ticket counters and all. So he helped me to keep my helmets and he guided me that कि कहाँ पे क्या सब मिलेगा and everything. So very cooperative staff. हमने हेलमेट वगैरह सब वहाँ पे जमा कर दिया। मेरे जो राइडिंग गियर्स थे वो भी वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड में डिपॉजिट करा दिया। They charged very nominal price for the bike parking and taking care of your helmets and riding gears etc. बाकी जो बैकपैक वगैरह थे वो हम अंदर गए, फिर जो हमने टिकट काउंटर से टिकट लिया उसके बाद बाइक का जो पार्किंग जोन है वहाँ पे बाइक पार्क करके हमने फिर जो एक क्लोक रूम है, एक लॉकर रूम है, उस लॉकर रूम में यू कैन कीप योर बैग्स और स्टफ्स एंड फिर वो लॉक करके चाबी आप अपने साथ उसको रख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, वी कैन नॉट कैरी आवर कैमराज इनसाइड हियर। सो मेरे पास जो गोप्रो था वो मेरे को वहाँ पे जमा करना पड़ा। आई कैन नॉट कैरी माई गोप्रो कैमरा, इसलिए जो भी इस वीडियो में शूटिंग हुआ है वो मेरे मोबाइल कैमरा से हुआ है। मोबाइल हम कैरी कर सकते हैं बट कोई भी कैमरा, एनी काइंड ऑफ कैमरा वी कैन नॉट कैरी इनसाइड। तो ये ब्रिज क्रॉस करके जाना है हमें। ये कुछ एंटिक सा बना रखा है जैसे पुराने ज़माने में नहीं होता था, कबीले लोग जैसे रहते थे ऐसे ही। ये जो सफारी पार्क है ये 8 किलोमीटर इसका पेरीमीटर है और ये पूरा जो एरिया इसका अराउंड 350 हेक्टेयर एरिया में ये पूरा फैला हुआ है। काफ़ी वेल प्लान्ड, वेल मेंटेन्ड है ये फ़िलहाल। आई मीन इट्स अ गुड प्लेस फॉर अ फैमिली आउटिंग।
सो पार्क में एंट्री करने के बाद थोड़ा फोटोशूट सेशन होने के बाद हमारी बस से जंगल सफारी स्टार्ट हो गई थी। ये जो बस आप देख रहे हैं ये ऐसे केज्ड है पूरा एकदम, और ये हमें वेरियस लोकेशंस पे ले जाएगा। देखते हैं क्या देखने को मिलता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद और इधर-उधर घूमने के बाद हमारे पास एक जगह रुकी, तो हमें वहाँ पे कुछ एंटीलोप्स एंड फिर आगे चल के और कुछ जानवर देखने को मिले जैसे भालू, डियर, और हमें गुड थिंग इज़ दैट वी गॉट टू सी लायन एज़ वेल। इस पूरे ट्रिप में प्रांजल वाज़ वेरी मच एक्टिव इन शूटिंग ऑल दिस एंड ही वाज़ एन्जॉयिंग दिस एंटायर सफारी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और बस में जितने भी बच्चे थे वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे। सारे फैमिलीज थे बस में। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट विद फैमिली इफ यू हैव किड्स। आई मीन दे विल लव इट फॉर श्योर। Thank you all for watching this video. If you like this video, I request you to kindly subscribe and please share ahead. Thank you. We'll be back on the saddle soon. Till then, please take care. Bye.